हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 सेट्स थ्योरी। आज हम आगे की पार्ट्स डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे हम आसानी से समझें और बहुत बारीकी से समझना है। बिना कॉन्सेप्ट्स के बिना मैथ्स नहीं है। तो आज हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में हमें मदद करेगा। आज फर्स्ट देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है डिसजॉइंट सेट्स। डेफिनेशन देखेंगे, हमें पढ़ने का तरीका वैसे ही है। पहले टॉपिक देखेंगे, टॉपिक का डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसको हम समझेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल समझेंगे और सब कुछ जब पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हम फिर थ्योरम में आएंगे, थ्योरम में उसको अप्लाई करेंगे और उस थ्योरम को भी हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तब फिर अप्लाई करेंगे, तब मेरा जाके ये एक चैप्टर फिनिश होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट सेट्स। इफ पहले डेफिनेशन देखेंगे, इफ द टू सेट्स ए एंड बी, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता या फिर आपको और भी क्लियरफाई में चाहिए या फिर ऐसा मैथ 11, 12, 9, 10 इनका कोई भी आपको क्वेश्चन या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाकर दे सकता हूं। इफ द टू सेट्स ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कब होगा, इफ द टू सेट्स ए एंड बी, इसके लिए भी हमें मिनिमम टू सेट्स चाहिए, हैव नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा दो सेट्स के बीच में, उस सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। जैसे कॉमन का बात आता है तो हमने एक क्लास में बताया था, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, हमेशा इसको पकड़ना है। कॉमन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको हम डिसजॉइंट को कैसे हम बता सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। मैंने फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में बताया था 5 का मतलब, 5 मतलब नल सेट। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नल सेट्स मतलब इसके कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, बिल्कुल भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब इसके अंदर हम जीरो भी नहीं लिख सकते हैं। अगर जीरो लिखेंगे तो ये वन एलिमेंट का सेट्स हो जाएगा। बिल्कुल खाली छोड़ते हैं तब हम उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ये हमारा एक वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम से देखेंगे। इसके लिए हम मैं प्रॉपर क्लास बताऊंगा, एक प्रॉपर क्लास बताऊं 15-20 मिनट का, तब उसमें मैं एक इकट्ठा एक वेन डायग्राम का मैं क्लास बताऊंगा। डिसजॉइंट सेट मतलब दो सेट्स जॉइंट नहीं है आपस में, ये सेट्स ए है, ये सेट्स बी है, ठीक है। इसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे, बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है। ए कॉमा बी कॉमा सी सेट्स ए के एलिमेंट है और सेट्स बी के एलिमेंट हैं डी ई कॉमा एफ। आप देख सकते हैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन, हैव नो कॉमन, ठीक है। अगर जब कॉमन की बात आती है तो इंटरसेक्शन करते हैं, और जब कुछ भी नहीं हो कॉमन या फिर एलिमेंट बिल्कुल मतलब जीरो एलिमेंट हो तो हम उसको 5 के रूप में डिनोट करते हैं या फिर इस चीज से हम डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैंने बताया आप वैसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये कॉन्सेप्ट्स ना छोटे छोटे हैं सेट्स में, मगर जो इसके इम्पोर्टेंस बहुत हैं। और सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, तीन चैप्टर ऐसा है कि मैथ्स के मैक्सिमम पार्ट्स में अप्लाई होते हैं। इसलिए इस चैप्टर को यहाँ, इस चैप्टर के सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इस चैप्टर के लिए तो समझना ही समझना है। और ये इनके जहाँ जहाँ एप्लीकेशन है वहां पे भी इजी महसूस हो हमें, उस चीज के लिए भी समझना जरूरी है। तो डिफरेंस डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। एक सेट्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ सेट ए
and set B two given sets। कह रहा A and B दो सेट्स है, then the set of all those elements of A which do not belong to B is called difference of sets A and B। कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, फिर वेन डायग्राम में देखेंगे, फिर इसका सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, फिर एक आध एग्जांपल देखेंगे। इफ ए एंड बी टू गिवन सेट्स, कह रहा है अगर ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, तो सेट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, जो वो सारे एलिमेंट्स जो ए हैं, विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, जो एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं वो एलिमेंट्स बी में नहीं होने चाहिए। नो विच नॉट बिलोंग्स टू बी, उस सेट्स को हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम अब वेन डायग्राम में देखेंगे। सपोज दो सेट्स हैं, सेट्स ए सेट्स बी। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी डिफरेंस में, या फिर बी माइनस ए। दो सेट्स जो गिवन सेट्स ए बी, इनके डिफरेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a माइनस बी मतलब a का जो एलिमेंट हो b में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो a का एलिमेंट ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसे ध्यान से देखना है, यही एलिमेंट होगा शायद जो b में नहीं होगा, और b माइनस a का एलिमेंट क्या होगा, b का ऐसा एलिमेंट जो a में नहीं होने चाहिए, तो ये होगा ब्लू कलर वाला। तो a माइनस बी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, कि a से तो बिलोंग्स करेगा मगर b से बिलोंग्स नहीं करेगा। इसी तरह हम सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू a माइनस बी या फिर x बिलोंग्स टू b माइनस a हो तब। ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक कॉन्सेप्ट क्या है, a माइनस बी कभी भी b माइनस a के बराबर नहीं होगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, नोट है ये, NOT नोट। एक नोट और देखेंगे, a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a। देखो a माइनस बी क्या है, ये वाला पार्ट है ना, a माइनस बी ये वाला पार्ट है, ठीक है। जब ये वाला पार्ट तो सबसेट है ना, a का तो पार्ट है तो a का सबसेट होगा। उसी तरह b माइनस a इज ए सबसेट ऑफ b। ये जो क्वेश्चन है, ये येलो वाला पार्ट देखना, ये b का पार्ट है ना ये वाला, तो b के सबसेट तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। और a माइनस ए इज इक्वल टू 5, b माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर a माइनस ए करते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या, ऐसा कौन सा एलिमेंट, a का एलिमेंट जो b में नहीं होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो a में ना हो, तो उसको हम 5 कहते हैं। सेम b के लिए भी है। और एक चीज देखते हैं, कॉन्सेप्ट है a माइनस 5 इज इक्वल टू a या फिर b माइनस 5 इज इक्वल टू b होगा। ये भी बात समझना, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, प्रूफ करते समय आपको हेल्प करेगा, इसलिए ये मैं बताता हूँ आपको। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, वेरी स्मॉल एग्जांपल।
A is equal to A, B, C, D and B is equal to D, E, F, G और हमें माइनस A माइनस बी करना है। A माइनस बी मतलब A का एलिमेंट जो B में ना हो, A का एलिमेंट जो B में ना हो। कौन सा? A का जो एलिमेंट जो B में ना हो। जैसे A B में है, नहीं है, तो A हो गया। B में है, नहीं है, तो B हो गया। C B में हो, नहीं है, तो C हो गया। अब D को देखेंगे, D इसमें है, हाँ है। और ये E F G तो B में है ही, वो तो आना ही नहीं है। हमें B को तो माइनस करना है, तो B में कॉमन क्या है? जो कॉमन है उससे हमें माइनस कर देना और ये हमारा आंसर होगा। अगर इसको B माइनस A करना होगा तो अब हम इधर से इधर देख रहे थे ना, A माइनस बी, अब इधर से इधर देखेंगे। कौन ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है? D, तो इसमें से D हटा दो। कॉमन है कौन सा एलिमेंट? D को हटा दो तो क्या हो गया? E, F, G। E, F, G इसमें नहीं है, तो B माइनस A, तो क्या हो जाएगा? E हो जाए, F और G हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको बार बार देखना है, रिवाइज करना है। जिसे भी जरूरत हो उसे भी इस वीडियो को दिखाएं। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और आप समझें। मेरा कोशिश यही है कि आप समझें। क्या करें क्या नहीं करें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।